हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर होम डेकोर बिजनेस। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक होम डेकोर का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का वहां पे डेटा सुरक्षित रख सकूं। अब इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली ये लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसमें हमारी ट्रिगर स्टेप होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर होम डेकोर बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा होम डेकोर का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, मार्केट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है होम डेकोर, जहां पे मैं अपने सारे ऑफर्स के बारे में बताता हूं और अपनी सर्विसेज के बारे में बताता हूं। अब इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जैसे ही कोई कस्टमर उस फॉर्म को फिल करता है और एक नई लीड मुझे रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो लीड्स की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं यहां पर रख सकूं। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स। जैसे ही इसमें कोई नई लीड हमको रिसीव होगी, तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स यहां पे आके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब जैसे ही फेसबुक पे नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट, और जैसे ही नई लीड मिलेगी तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हमको फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे ही फेसबुक पे नई लीड मिले तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। इसके बाद मैं जाऊंगा ऐड न्यू कनेक्शन पे, और जैसे ही
ही मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स, तो आप देखेंगे फेसबुक का अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे। और आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद वही पेज आपको सिलेक्ट करना है जिस पे आपने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब देखिए, क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पेबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस आपने अपने फेसबुक के अकाउंट पे क्रिएट करके रखे होंगे वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है होम डेकोर। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना पेज जिसका नाम है होम डेकोर। तो देखिए, ये था मेरा पेज होम डेकोर, और इस पेज पे मैंने एक लीड जेन फॉर्म बना के रखे हैं। वो सारे फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जैसे ही हमारा पेज कनेक्ट होगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए, हमारा पेज कनेक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं लीड जन फॉर्म पे। अब जैसे इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारे लीड फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से वो फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे अपने पेज पे, आप किसी एक भी फॉर्म पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, मतलब कोई फॉर्म फिल करेगा पर्सन, तो एक नई लीड जनरेट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी चूज कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए, जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है होम डेकोर लीड इंक्वायरी फॉर्म। ये लीड जन फॉर्म मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। अब देखिए, मैंने जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक किया है, पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। आपको चेक करना है कि क्या पेबली कनेक्ट नई लीड की डिटेल्स अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है। और टेस्ट लीड इसलिए क्योंकि ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी। और टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे मेटाफॉर डेवलपर्स का। तो जाएंगे हम मेटाफॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करेंगे माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करते ही ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। इसके बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीयू डिबग टूल पे। जैसे आप लीड एड्स आरटीयू डिबग टूल को ओपन करेंगे तो पेज और फॉर्म, वही पेज और फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। यहीं से हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। आप देख सकते हैं लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो देखिए, जो मेरे पेज का नेम था उसका नाम था होम डेकोर। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अपना पेज होम डेकोर। देखिए, ये पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, और इस पे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था उसका नाम था होम डेकोर लीड इंक्वायरी फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे, तो आप देखेंगे फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और जैसे ही उस फॉर्म को मैं फिल करूंगा तो एक टेस्ट लीड जनरेट होगी जिसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे। और देखिए, प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ईमेल है पर्सन का demo@publictools.com, ये है फुल नेम लीड का, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो चुकी है, और ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर चुका होगा। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, वेट करते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए, आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही आपको फेसबुक लीड से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो गूगल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। यहां से आपको चूज करना अपना अकाउंट, और अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए, हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट चूज करनी है जिसमें आप सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए, जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। अब पेबली कनेक्ट पे जाके जैसे ही ये स्प्रेडशीट मैं वहां पे सिलेक्ट करूंगा तो जो भी कॉलम्स मैंने बनाए हैं अपनी इस स्प्रेडशीट में, उसकी सारी
सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं हम वापस पेबली कनेक्ट पे, चूज करते हैं हमारी स्प्रेडशीट जिसका नाम था फेसबुक लीड्स डेटा। और देखिए जैसी स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे वो सारे कॉलम्स भी पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लिए हैं। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। अब डायरेक्ट मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो अब देखेंगे ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट में, और देखिए सारी लीड्स की डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये था लीड का फुल नेम, ये थी लीड की मेल आईडी, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आपको जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स गूगल शीट पर जाके एंटर हो जाएंगी। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।